कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये कैसा आएगा, कठोर या उदार? कठोर नीति वाला। दोबारा फिर कठोर नीति वाला आया गद्दी बैठा, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा तो इसने देखा कि जो यहाँ पे उदार नीतियां थी वो सारी खत्म करके टैक्स जो थे वो बढ़ा दिए। इसने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चली, 3-4 दिक्कतें जो सबसे ज्यादा लगती थी राजा को। एक तो ये, जब युद्ध होता था तो जो सेना होती थी जब लड़ने जाते थे तो बुजुर्ग लोग लड़ने पहुंच जाते थे। जब भर्ती होने गया तो लड़का भर्ती होके आया। अब जब लड़ाई की नंबर, तो पहले क्या होता था, ज्यादातर सैनिक युद्ध में मर ही जाते थे, लाखों की संख्या मरते थे। तो जो दादा थे, पिताजी थे, उन्हें लगता था हमारा लड़का जाके मर जाएगा। उन्होंने कि तुम 70 साल की तुम ही मर जाओ है ना। तो मरने के लिए किसे भेज दिया? दादाजी को। दादाजी पहुंच गए तलवार लेके। तो जब युद्ध होता था तो सेना उसे बहुत बेकार लगती थी। वो कहता था हम सेना भर्ती करते हैं हमेशा बढ़िया अच्छी, और बाद में युद्ध के समय सेना बेकार। ऊपर से घोड़े जो अच्छे भरे जाते थे, शाही घोड़े जो भरता था, जो बुखारा से अफगानिस्तान से घोड़े आते थे, सबसे अच्छे घोड़े माने जाते थे, काबुल के घोड़े, वो खरीदवाता था सैनिकों को। और जब लड़ने के लिए पहुंचते तो खच्चर, ऐसा घोड़े भी अच्छे नहीं पहुंचे। तब वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम जो सैनिक है जो भर्ती होगा उसका हुलिया लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, कितने साल का हमने भर्ती किया, किस गांव का भर्ती किया, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी उम्र। उस समय कोई कैमरे होते नहीं जो फोटो खींचे जाते, तो क्या है कि लंबाई चौड़ाई उम्र उसने नियर अबाउट लिख ली। अब उसने ये कह दिया कि जो भर्ती हुआ लड़ने वही आएगा। उम्र लिखी है तो लगभग, फिर उसके डर में वही लोग आने लगे जो भर्ती होके गए। हुलिया रखना, जो वर्तमान में भी हुलिया रखने की जो प्रथा है, वो किसके द्वारा शुरू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो घोड़े, जो खच्चर जो आते थे लड़ने, अब उसने उस घोड़ों के ऊपर जो घोड़े खरीदे गए उसमें मोहर लगवाना शुरू कर दिया, शाही मोहर। गवर्नमेंट आज भी ऐसी करती है। अगर लोन पे कोई भैंस लेके आओ तो उसके कान में कुंडल पहना देंगे, है ना। क्यों? वो सरकारी मोहर लग गई, ये लोन वाली है। ऐसे ही तब वहां पे मोहरें लगा दी जाती थी, घोड़ों को दाग दिया जाता था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा भी कौन शुरू कर रहा है? जो दागा हुआ घोड़ा मार्केट में बेचा ना जा सके, ये राजा का खरीदवाया हुआ घोड़ा है ना। बाद में युद्ध के लिए भी वही घोड़े हैं। तो इसने 2 काम बढ़िया कर दिए। क्या क्या? सैनिकों का हुलिया रखना, घोड़े को दागना। इससे क्या हुई? इसकी सेना सही हो गई। सेना जो पड़ी रहती थी उस पर युद्ध अभ्यास कराना शुरू कर दिया। कठोर नीतियों का था। अब जैसे पुलिस वाले पड़े रहते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा सुस्त ढीले डाले होते हैं। आर्मी वाले लगातार ट्रेनिंग करते हैं, लगातार उनकी रेस होती है, तो वो सही बने रहते हैं। तो ये क्या है कि इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का डेली प्रशिक्षण शुरू कर दिया। अब इसने क्या देखा कि अटैक कैसे होता है। जब जब आदमी के पास पैसा बढ़ता है तब तक वो विद्रोही बनता है। अगर आदमी के पास पैसा ना रखो, केवल उतना दो जिससे उसकी मुश्किल से जीविका चल पाए, तो वो उसका दाल रोटी में ही लगा रहेगा, बच्चे पालने में, और उसको कुछ नहीं दिखेगा कौन राजा कौन प्रजा। तो उसने क्या किया? वेतन कम कर दिया। साथ में पहले नगद वेतन की जगह पे रियासतें दे दी जाती थी। कोई चौधरी बनाए गए, उन चौधरी को उन्होंने कहा 5 गांव तुम्हारे, और तुम ऐसा करो 40 सैनिक अपने पास रखो घोड़ों के सहित। तो चौधरी 5 गांव में खूब पैदा कराते थे, उन पे टैक्स वसूल लेते थे। राजा कितना बता रहा है? ज्यादा वसूल रहे। पिक्चरों में तुमने देखा होगा जमींदार और चौधरी, है ना, तो ज्यादा टैक्स वसूल लेते थे। अब जब ज्यादा पैसा हो जाता था तो वे विद्रोह कर देते थे राजा से। पैसा ज्यादा इकट्ठा हुआ, कई इकट्ठे हो गए, उन्होंने टैक्स देना ही बंद कर दिया कि राजा लड़ने आएगा, हम निपट लेंगे। तो उसने क्या कर दिया? उसने कहा वेतन देंगे नगद, ये खेती वेती सब राजा की, टैक्स सीधा राजा वसूल कराएगा। इक्तादारी प्रथा उसने लागू कर दी, इक्ता बना दी, उसका मैन इक्तादार कर दिया। जो प्रांत कहते थे उसका टैक्स राजा वसूलेगा। तो नगद वेतन, अब जब नगद वेतन दिया और वेतन दिया कम, जब वेतन कम मिला तो जो सैनिक थे उसका वेतन
तो वो उसने कहा तो बाजार की हर वस्तु सस्ती करा दो, और साथ में जो कोई भी चीज महंगी हो, जो या कोई व्यापारी महंगी बेचे उसका मांस काट दो। या 1 किलो की जगह में तुमने 950 ग्राम तौल के दिया तो 50 ग्राम तुमने कम तौला तो तुम्हारा 50 ग्राम की अंगुली काट दी, 50 ग्राम में 2 अंगुली चले जाती। जितना कम तौलोगे उतना अंग भंग कर दिया जाएगा। ये सिस्टम किसने अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर मार्केट में भेज रखे उसने कि कोई भी जो व्यापारी है वो कम ना तौले, रेट से अधिक ना ले। तो एक तो जो गुप्तचर है वो उसको राजा को डेली सूचनाएं देते थे। राजा भी 10वें दिन अलाउद्दीन खिलजी खुद भेद बदल के और फकीर बदल के बाजार में कुछ खरीदने पहुंच जाता था, और उसको पता चल जाता कि बाजार में कुछ गड़बड़ी हो रही नहीं हो रही। बाद में पता चलता है राजा भी घूमता है बाजार में भेद बदल के। तो बहुत कंट्रोल हो गया मार्केट। तो मार्केट को कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। किसने आरंभ की है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू कर दी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के मेन कार्य हो गए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कठोर शासक रहा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद जो अगला वंश आएगा वो आएगा कौन है? गुलाम वंश हो गया, उसके बाद खिलजी वंश हो गया। अब वंश आना है कौन? तुगलक वंश।